मेरी गजल को तुम कभी गुनगुनाओगे, मेरी गजल को तुम कभी गुनगुनाओगे। मैं तो हवा की तरह लगाइए जल्दी। थोड़ा सा चलेगा ना ये? बिल्कुल चलेगा। दौड़ेगा? चले दौड़ेगा में चलना चाहिए। पीछे थोड़ा पीछे माइक बीच में लगाओ, दिलाइए इधर। आज चंद्रशेखर जी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? ऐसा है पत्रकार जी, इस महामानव के जयंती के अवसर पर हम जैसे कुछ लोग क्या कह सकते हैं। मैं एक ही लाइन में कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में, दुनिया की राजनीति में इतना बड़ा साहस और त्याग का परिचय देने वाला सामाजिक जीवन कोई नेता न पैदा हुआ। अभी वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन न भूतो न वर्तमान आज तक कोई नहीं हुआ। जो इंदिरा जी इसी शख्सियत के क्रूर शासक के ज़माने में भी जितना बड़ा साहस करके उस सल्तनत को हिलाया, उस व्यक्तित्व का नाम है चंद्रशेखर। और यदि कुर्सी की बात करिए तो थोड़ी सी भनक लग जाने के बाद जो है, यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी लातों से मार करके अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का साहस इसी के व्यक्तित्व में था, तो केवल और केवल चंद्रशेखर जी में था। दुनिया में कहीं किसी नेता के पास मिलने वाला नहीं। तो आज उनके जयंती पर क्या क्या संकल्प लिया गया? आदरणीय चंद्रशेखर जी की जयंती पर मैं सभी सामाजिक जीवन में काम करने वाले नेताओं से सबसे प्रार्थना एक ही करूंगा कि समाज और देश या इंसान समाज या देश का रक्षा यदि या इसका स्वाभिमान बढ़ाने का एकमात्र ही साधन होता है सामाजिक जीवन में काम करने वाले प्रतिनिधि का साहस और त्याग। कोई भी सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता यदि त्यागी और साहसी नहीं होगा तो अपने समाज का, अपने परिवार का या अपने कार्यकर्ता का भला कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए हम सबको अपने महान नेता चंद्रशेखर जी से साहस और त्याग का परिचय लेना चाहिए और अपने जीवन को उस आदर्श पर ढालना चाहिए। विधायक जी, वो युवा तुर कहलाते थे और कई तरह का उपाधि दिया गया था, तो आज के परिवेश में उस तरह के लोग कब होंगे? उनके देखिए चलने वाले पत्रकार जी, कुछ सब चीज़ें जन्मजात होती हैं और मैं उस माता पिता को भी धन्य कहूँगा, प्रणाम करूँगा कि ऐसा बालक अभी कोई पैदा नहीं हुआ, राजनीति में कोई पैदा नहीं हुआ। कम समय में पूरी दुनिया को अपने शासन क्षमता का एहसास कराने देने वाले स्वभाव को चंद्रशेखर करते थे। सामान्य बात मत मानिए आप लोग, तो ये असामान्य व्यक्तित्व थे, असाधारण व्यक्तित्व थे, जिनका न जोड़ा पहले था न आज है, भविष्य की बात मैं नहीं करता। संजय उपाध्याय जी, नगर पालिका बलिया, साथ में अन्य गणमान्य लोग हैं, संभ्रांत लोग आए हुए हैं चंद्रशेखर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। संजय भैया माइक निकालिए, चेयरमैन साहब का भी बयान लिया जाए। हथियार निकालिए तभी ना। लोगों के बलिया के गौरव हैं माननीय चंद्रशेखर जी, इनके जन्मदिन के अवसर पर आप देखिए, पहली बात तो मैं आपका यह काटना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी बलिया के गौरव नहीं है, यह राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र का मान और अभिमान है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जो इनका राजनीतिक सफर रहा, जिस तरीके से निर्णय लेकर के और पक्ष में खड़े होकर के जिसके भी साथ रहे, जिस मजबूती के साथ रहे, यह सिर्फ बलिया तक इनको मत समेटती है। बलिया के तो ये अभिमान है, लेकिन राष्ट्र के गौरव है। तो उन्होंने देखा जाए तो अपने ज़माने में कुर्सी तक को लात मार दिया था। आज उस तरह का नेता कब उनके आदर्शों पर चलने वाले होंगे? ऐसा कब आएगा समय? ऐसा समय हमको नहीं लग रहा है कि आएगा। चंद्रशेखर बार बार पैदा नहीं होते, चंद्रशेखर थे और चंद्रशेखर रहेंगे। ये तो आपका कहना सही है कि पैदा नहीं, उनके आदर्शों पर तो चलने का लोग प्रयास कर सकते हैं आज के परिवेश में। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफलता किसको मिल रही है उस पर डिपेंड करता है। और वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिवेश है, इसमें नहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर जी के आदर्शों पर चल करके, उनके सिद्धांतों को मान करके कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी कल्पना भी कर सकता है। जी, आज उनका हम लोग सभी शताब्दी जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर क्या क्या संकल्प लिया गया आप लोगों के द्वारा? हम लोग तो शुरू से
जब से हम लोगों ने राजनीति जाना, जब से हम लोगों ने जिंदाबाद करने का काम किया, हम लोग पीछे पीछे लगे रहे, काफिले में सबसे पिछली कतार में हम लोग रहे, लेकिन ज़रूर यह सीखने का काम हम लोगों ने किया कि अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान को बचा करके और तभी राजनीति में चलने का काम करना चाहिए। और आज को क्या कहना चाहेंगे जो आज के आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के लोग हैं, हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए बहुत बहुत इन लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद कि लोग हर साल कार्यक्रम कराते हैं हर मौके पर, और इनको जितनी साधुवाद दी जाए उतना कम है। भारत माता की जय। चंद्रशेखर जी अमर रहें, अमर रहे, पूर्वी चंद्रशेखर जी अमर रहें, अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हथौड़े क्या कहना चाहेंगे? आज शताब्दी जयंती चल रही है, सभी पूर्व प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं चंद्रशेखर जी के 100वें जयंती पे सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि हर साल ये जयंती और उनका मनाई जाती है। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? उनके विचारों को किस तरह सभी को आत्मसात करना चाहिए? देखिए, चंद्रशेखर जी एक महान नेता थे, और चंद्रशेखर जी बनना आसान नहीं है। देश में, पूरे भारतवर्ष में दूसरा चंद्रशेखर बनना नामुमकिन है, कोई चंद्रशेखर नहीं बन पाएगा। तो देखा जाए तो उनका आदर्शों को चलने का भी तो कोई प्रयास नहीं करा जाता। जब तक कोई प्रयास नहीं करेगा तब तक उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। जी एकदम सही कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी के आदर्शों पर चलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। हम लोग भी आ रहे हैं चंद्रशेखर जी के जयंती पर फूल माला पहना रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी के आदर्श पे चलने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। और हमको नहीं लगता है कि आने वाली अगली पीढ़ियाँ भी चंद्रशेखर जी जैसा बनेंगे। कोई चंद्रशेखर हो नहीं। फिर उनके अधूरा सपना कैसे पूरा होगा? अब तो सपना पूरा करने के लिए हम लोग लगे ही हैं, लेकिन कहाँ सपना पूरा हो रहा है। चंद्रशेखर जी की सोच थी कि देश का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो घर का विकास हो गया। अब नेताओं में उल्टा हो गया, पहले घर का विकास कर लीजिए, अपना विकास कर लीजिए, तब देश का भला होगा। कहाँ चंद्रशेखर जी कोई बन पाएगा? तो अपने ज़माने में उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा किया था, लेकिन इस समय के ज़माने में कोई 2 कदम नहीं चलना चाहता, उस पर क्या कहना चाहिए? सही नहीं चलना चाह रहे हैं भाई। अब तो घर से लोग निकल रहे हैं और अपने चट्टी चौराहे मोहल्ले में ही गाड़ी से जा रहे हैं, कोई पैदल नहीं चलता है। कह रहे हैं लोग कि समय नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर जी अपने बीवी बच्चों को कुछ समझ ही नहीं पाए। पहले के नेता अपने बीवी बच्चों को नहीं समझते थे, जनता ही उनकी का परिवार था। अब सब लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। लोगों का ये भी कहना था कि चंद्रशेखर जी हमारे साथ बैठ कर चाय की दुकानों पर चाय तक भी है, लेकिन इस समय कोई लग्जरी गाड़ी में बैठ कर भी नहीं चाय पीना चाहता है जनता के साथ, उस पर क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए तो चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी इसीलिए चंद्रशेखर जी है, सब कोई चंद्रशेखर नहीं बन पाता। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, आज चंद्रशेखर जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना अपना परिचय दे दीजिए। पहले। जी, हमारा नाम निखिलेंद्र नाथ मिश्रा है और हम टाउन पॉलिटेक्निक में अध्यापक हैं। तो चंद्रशेखर जी का जयंती है, इस अवसर पर हम आपको सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और हम लोगों को गौरव फील होता है कि हम लोगों के ज़िला से माननीय चंद्रशेखर जी रहे हैं। चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के था। उनके लिए ज़िला के हर वर्ग के लोग समर्पित भाव से उनके साथ में रहते थे, और उनके अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि ये कोई गैर हैं, ये अपने हैं। वो सारे ज़िले को लेके चलते थे, और वो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन थे। और ये चीज़ है, हम लोगों को उनके ऊपर बहुत ही गौरव फील होता है। आज के दिन तो हम उनके जयंती के अवसर पर ये चाहेंगे जिला प्रशासन से
कि जिला के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इस अवसर पर जिला में जो एक आज के दिन अवकाश होना चाहिए। जी से भी कुछ ले लीजिए। परिचय है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, चंद्रशेखर मैराथन समिति का सचिव। सर ये बताइए, आज चंद्रशेखर जी का जयंती मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में मैराथन दिवस मनाया जाएगा जो 19 अप्रैल को है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ बताइए हमें। देश के 8वें प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की आज 99वीं जयंती है और पूरा देश शताब्दी जयंती वर्ष इस बार मना रहा है। हर साल चंद्रशेखर हाफ मैराथन की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है जो 19 तारीख को होगा। इसमें इस बार पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। प्रथम पुरस्कार 1,25,000 हो गया है और 30वें नंबर तक लगभग 3 लाख पुरस्कार दिया जाएगा खिलाड़ियों को। पूरे देश से, ऑल ओवर इंडिया से खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। विदेश से भी 20 या 22 खिलाड़ी इसमें आने की संभावना है, जो हमारे लिए गौरव की बात है कि उनकी याद में हम लोग जो 4260 किलोमीटर पदयात्रा किए थे, तो हम लोग उसी की याद में हम लोग मैराथन करते हैं। उस दौड़ में कहाँ के प्रतिभागी रहेंगे? केन्या के हैं, इथियोपिया के हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पूरे प्रांतों से खिलाड़ी आ रहे हैं। तो मैराथन दौड़ कहाँ से कहाँ शुरू होगा? शारदा ऑटोमोबाइल्स पट पर है, पचकोरा के पास में, वहाँ से शुरू होकर के सुखपुरा, आसन, करनाई, सुबई बांध, बहादुरपुर, कुंवर सिंह चौराहा होते हुए स्टेडियम में समाप्त होगी और यहीं पर 9 बजे से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। उसके बाद खिलाड़ियों को भोजन भी करा करके तब उनको छोड़ा जाएगा। देखा है तो प्रथम पुरस्कार में क्या क्या रहेगा उसमें? प्रथम पुरस्कार 1,25,000 रुपया है। जो भी खिलाड़ी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 1,25,000 का इनाम उसके साथ ट्रॉफी रहता है। और द्वितीय पुरस्कार में क्या रहेगा? द्वितीय 65,000 है, तृतीय 35,000 है, चतुर्थ 20,000 है और पंचम 10,000 है। ऐसे करके 30वें नंबर तक 1100 का इनाम है। सबको एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। तो देखा जाए इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन हो रहे हैं? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आएंगे? सभी से संपर्क हुआ है। डिप्टी सीएम, बेसिक मंत्री, अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं आया, लेकिन आज शाम तक आने की संभावना है। बोले कुल शासकीय अध्यक्षता फौजदारी बलिया। तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना ये चाहते हैं कि हम 93-94 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वाबा के रहे, तो हम लोग के साथ उनके राजनीति किए हैं। उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके सैकड़ों गाड़ियाँ साथ रहती थी। हमारे अध्यक्षता में मीटिंग हुआ और हम लोग वहाँ जिताने का काम किया। कई बार सांसद बनाए हम लोग और पूरा द्वाबा को अपने घर समझते थे, सिंचाई करने का काम करते थे। एक बार मन पर ये जो है पंजाब से भूसा मंगवा दिए थे, जब बाढ़ आया था तो बहुत। तो ये देखा जाए तो आज इनकी जयंती है, उनके जयंती पर क्या संकल्प लिए? हम लोग संकल्प यही अधिवक्ता समाज ले रहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और गरीब किसान मजदूरों के साथ हम लोग इनके सिद्धांतों पर चलेंगे। और चंद्रशेखर जी हमेशा कहाँ गरीब किसान मजदूर झोपड़ी रहते थे और सबको न्याय दिलवाते थे। हम लोग उसी राह पर आज भी चल रहे हैं, चलेंगे। ज़्यादा लंबा भाषण हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं।